अगली खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे एमपी में गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर समेत 18 जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया है। इंदौर, जबलपुर और भोपाल में पारा 40 पार कर गया है। ग्वालियर की बात करेंगे, अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अप्रैल तक इसी तरह गर्मी बनी रहेगी। अप्रैल के अंत तक प्रदेश भर में पारा 44 के पार पहुंच सकता है। इधर ग्वालियर चंबल अंचल में लू का प्रकोप भी जारी है। तपिश के चलते दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। दिन में गर्म हवाएं चलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो कई शहरों में पारा 40 के पार। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है कि 42 डिग्री के पार पारा दर्ज किया गया है। तमाम तरीके के जतन लोग कर रहे हैं गर्मी से निजात पाने के लिए। अब चूंकि इन दिनों ऑफिस जाना जरूरी है, स्कूल कॉलेज जाना जरूरी हो जाता है, कॉलेज जाना जरूरी हो जाता है, एग्जाम का टाइम है, इसके चलते भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जिलों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है और आसमान से बरस रही आग से लोगों का जीना मुहाल है। हमारे साथ मौसम विज्ञानी है सर, उनसे जानते हैं। सर, जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है 16 जिलों से ज्यादा, और क्या हालात बने रहेंगे, इस तरह का सिस्टम क्या है और कब तक लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, फिलहाल राहत की उम्मीद हम करें तो ये ठीक नहीं होगा। फिलहाल गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी धीरे धीरे अपना रूप धारण कर रही है। अभी जो देखें तो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश है, खासकर ये खंडवा, खरगोन, रतलाम, धार, उज्जैन, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी 42 और 43 डिग्री के आसपास है। उत्तरी मध्य प्रदेश में देखें तो जो ग्वालियर चंबल वाला क्षेत्र है, वहां पे भी तापमान में 42 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। खजुराहो, नौगांव, टीकमगढ़ और सागर, दमोह, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी तापमान, सतना, सीधी, ये भी तापमान 41 से 42 डिग्री देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल प्रदेश के ऊपर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके कारण बादल बने या थोड़ी सी हवा की गतिविधि बदले, तो इसके कारण पूरे प्रदेश में लगभग देखें तो ये इन क्षेत्रों में कई जगह तापमान 43 डिग्री भी दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में ये तापमान बढ़ने की ही संभावना है और ये जो स्थिति है वो बनी रहेगी। सर, पिछले सालों की अगर बात करें तो तब इतना मार्च अप्रैल नहीं तपता था, मगर इस बार कुछ ज्यादा ही है सर। हाँ, देखें तो जो हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें ये देखने को आ रहा है कि 21 और 22 ये लगातार ये दूसरा साल है जिसमें तापमान इस तरीके से बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। खास करके ये अप्रैल का पहला पखवाड़ा है और अप्रैल का जो पहला वीक है, इसमें इतने तापमान बढ़े हुए नहीं मिलते थे जितना कि 21 और 22 में लगातार। इसके पहले अध्ययन करते हैं तो देखेंगे कि एक साल छोड़ के ये चीजें हुआ करती थी। एक साल आता था, फिर एक साल कम हो जाता था, लेकिन ये 21 और 22 में देखें तो लगातार ये मेंटेन कर रहा है ये स्थिति। तो ये आने वाले समय में ये मेंटेनेंस बराबर जो है ना वो कायम रहेगा। सर, ये जिले में जो अभी बताया गया कि 16 जिलों में लू का अलर्ट है, बढ़ेगा आगे और गर्मी बढ़ेगी आगे? प्रचंड खरगोन तो काफी आगे बढ़ चुका है। देखिए, चूंकि अभी अप्रैल का महीना है, अप्रैल का पहला पखवाड़ा है, ये इसमें 43 के आसपास देख रहे हैं, तो ये 15 अप्रैल तक ये तापमान जहां 43 है वो 45 के आसपास पहुंचेंगे और अप्रैल का जो दूसरा पखवाड़ा है तो वो 45 को भी क्रॉस करने की संभावना हो सकती है। जहां पे अभी 43 डिग्री है वो 45 के आसपास पहुंच जाएंगे और जहां पे 41, 42 चल रहा है तो ये आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा ही, कम होने की संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं सब तो कह रहे हैं कि आने वाला जो समय है काफी ज्यादा और लोगों को तपिश देगा, क्योंकि अभी राहत के कोई असर नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। तो देखा आपने, मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले समय में पारा 43 से लेकर 45 तक भी जा सकता है, कम नहीं होगा, ज्यादा जरूर होने वाला है। अब सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ जबलपुर से पवन पटेल, सुनील हंजोरिया शाजापुर से और युगल तिवारी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सुनील आपके पास आते हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि बड़े शहर तो तप ही रहे हैं, छोटे शहर भी तप रहे हैं। इस वक्त शाजापुर में गर्मी को लेकर किस तरीके के हालात हैं? रीनू, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है और मौसम में इस बार एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है कि अमूमन गर्मी की जो शुरुआत होती है वो बड़ी धीरे धीरे होती है और इस बार तो ये पहली बार हुआ है कि मार्च में जो है वो पारा 40 डिग्री को पार कर गया था। अब तो अप्रैल की शुरुआत हो गई है और अभी लगातार जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग का मानना है कि राजस्थान की तरफ से जो गर्म हवाएं आ रही हैं और जो एक वेदर सिस्टम बना हुआ उसकी वजह से
अगले एक हफ्ते बाद मौसम में और उछाल आएगा, टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी और तापमान जो है वो 44 डिग्री या 45 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। तो जो मालवा का इलाका है उसमें शाहजहाँपुर भी आता है, वहां पर भी इस बार गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से तेज गर्मी शुरुआती दौर में लगी उसकी वजह से जनजीवन प्रभावित है। दोपहर के वक्त तो कई सड़कें, जो अंदरूनी सड़कें, वो सुनसान हो जाती है। इसके अलावा कई मौसमी बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना भी है। लगातार बीच बीच में मौसम विभाग भी लू चलने का अलर्ट भी बता रहा है। तो अमूमन हमने देखा है कि मई या जून में भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार जो है मौसम प्रीवियस मौसम कह सकते हैं, बड़ा बदलाव, क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं कि इस बार जो है अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में ही जो है गर्मी इतनी रौद्र रूप में है और जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है और लगातार टेम्परेचर के टार्चर से जनजीवन प्रभावित है। जी बिल्कुल, और साथ ही अब हम रुक करेंगे जबलपुर का। संवाददाता पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि संस्कार धानी भी खूब तप रहा है, पारा 40 के पार है, कई जगह पर तो 42 डिग्री तक भी पारा पहुंच रहा है। संस्कार धानी में इस वक्त क्या हालात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल रीनू, जबलपुर में भी हालात वही हैं जिसकी चिंता की जा रही है और मौसम विभाग और तमाम जो पर्यावरणविद हैं वो भी इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है उससे लोगों को कई तरह की परेशानियां होंगी, स्वास्थ्य संबंधी होंगी, सेहत से जुड़े हुए तमाम सावधानी के उपाय बताए जा रहे हैं। जबलपुर में 41 डिग्री के ऊपर जो है तापमान पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल में 1 तारीख से स्कूल भी शुरू हो गए हैं और बच्चों को दोपहर तक स्कूल में रखा जाता है और दोपहर में बच्चे स्कूल से लौटते हैं। कॉलेज जाने वाले, नौकरी करने वाले, दुकान चलाने वाले, व्यापार करने वाले तमाम तरह के लोग जो है उनके लिए ये गर्मी बड़ी चुनौती बनी हुई है। मौसम विभाग की अगर बात माने तो उसका स्पष्ट कहना है कि आने वाले दिनों में ये अप्रैल का महीना, इसमें तापमान कम होने की बजाय लगातार बढ़ेगा और बीते सालों में जो मई में 45-46 डिग्री टेम्परेचर होता था वो शायद इस बार अप्रैल में ही देखने को मिलेगा। तो एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के भी चर्चा हो गई है और जो पर्यावरणविद हैं वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इस बात के लिए लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारी ही कहीं मनुष्य की ही खामियां हैं जिसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं कि इतनी तेजी से तापमान बढ़ रहा है। जो टेम्परेचर 1-1 डिग्री 3-3, 4-4 दिन में बढ़ता था वो एक दिन में ही ऊपर हो जाता है और फिर रात में नीचे हो जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर अब सभी को विचार करना है, खासतौर पर सेहत का ध्यान रखना है और जिसके लिए डॉक्टर्स लगातार सलाह मशवरा दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल पवन, और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो गलतियां हैं इसको सुधारने की अभी जरूरत है। युगल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। युगल, आपके पास आते हैं। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो किस तरीके का हाल है? चूंकि गर्मी तो चरम पर है, लोगों की परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही, चाहे फिर वो महंगाई को लेकर हो, फिर चाहे वो गर्मी को लेकर हो। तो कितना पारा आज देखा जा रहा है? ये रेणु देखें, छत्तीसगढ़ में दो तरफ के हालात हैं मौसम के। अगर हम दक्षिण जो बस्तर की बात करें तो जो है साउथ छत्तीसगढ़ में वहाँ पर अभी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर के जो है चेतावनी, जो पूर्वानुमान है वो जारी किया है। बस्तर के कई संभागों में बारिश हो सकती है, तो वहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत जो है उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ की तुलना में वहाँ पर कुछ कम गर्म हवाएं चल रही हैं या फिर गर्मी से राहत है। लेकिन अगर हम मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी प्रदेश में पूरे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का तापमान है सबसे अधिक 11.6 डिग्री 141.6 डिग्री जो दर्ज किया गया है। इसके साथ ही साथ रायपुर का जो तापमान है 41.2 डिग्री दर्ज किया गया है। दुर्ग जो सबसे गर्म था कल के डेट में, तो वो जो तापमान है उसमें कुछ राहत मिली है, 39 डिग्री सेल्सियस वहाँ के तापमान है दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ अंबिकापुर जो पेंड्रा रोड है इनके तापमान में कुछ गिरावटें आई हैं, लेकिन अभी भी मध्य छत्तीसगढ़ में लू जैसे हालात हैं, लोग गर्मी से परेशान हैं, हलाकान है। जी रेणु। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से सुनील की तरफ रुख करते हैं। शाहजहाँपुर से लाइव बने हुए हैं सुनील। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बाजारों में भी इसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है, लोग निकलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन रोजगार भी बहुत जरूरी, आमदनी भी बहुत जरूरी है। तो बाजारों की क्या स्थिति इस दौरान देखने को मिल रही है? रीनू देखिए, मौसम जिस तरीके से चेंज हुआ है, एक बड़ा कारण तो एक दोपहर के वक्त जो है अधिकांश बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ छुटपुट ग्राहकी रहती है, लेकिन अमूमन शहर के लोग और स्थानीय लोग तो जो खरीदारी करते हैं वह सुबह और शाम के वक्त में ही करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे बाजारों में इस गर्मी का असर दिखेगा। वहीं अगर इसको दूसरे तरीके से देखें, व्यापार की तरफ से देखें, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें हैं, जो शीतल पेय पदार्थों की दुकानें हैं, चाहे गन्ने की जूस की दुकानें हैं,
तो जो दूसरे व्यापार हैं जो गर्मी से रिलेटेड हैं उनके व्यापार में जरूर बढ़ोतरी हुई, लेकिन सामान्य तौर पे जो व्यापार चलते हैं वो दोपहर के वक्त वहाँ पर अधिकांश समय सन्नाटा पसरा रहता है। और यही कारण है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और डॉक्टरों ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि बहुत जरूरी ना हो तो दोपहर के वक्त आप घर से ना निकलें, क्योंकि लू लगने के बाद डायरिया और दूसरी बीमारियां होने का खतरा भी बना हुआ है। तो व्यापार से लेकर स्वास्थ्य तक में गर्मी प्रभावित कर रही है और आने वाले समय में गर्मी के हालात और बड़े होना। जी बिल्कुल, किसी भी चीज की अति होती है तो कहीं ना कहीं हर तरफ इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। पवन, एक बार आपके पास आते हैं। जैसा कि सुनील भी बता रहे हैं कि इस दौरान बीमारियां भी बढ़ जाती हैं और कई बार ये देखा जाता है कि एसी से निकल के सीधे धूप में जाना है, धूप से सीधे एसी में जाना, दफ्तर जाने के दौरान भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य में तो असर होता ही होता है, रोजगार और यूं कहें कि मार्केट में भी इसका अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण इस दौरान बात होती है वो ये होती है कि जब भी गर्मी शुरू होती है जगह जगह प्याऊ के इंतजाम कर दिए जाते हैं, वाटर टैंकर रख दिए जाते हैं ताकि लोग कम से कम अपना गला तो तर कर ही लें। तो क्या संस्कारधानी में ऐसे कुछ तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर प्याऊ की व्यवस्था की गई हो? बिल्कुल रेणु, जबलपुर में हर साल की तरह जो है गर्मी का मौसम शुरू होते ही प्याऊ की व्यवस्था करने का काम समाज सेवी संस्थाएं भी करती हैं, प्रशासन भी करता है और दोनों इस बार भी जो है अपनी भूमिका को बराबर निभा रहे हैं। शहर में ऐसे स्थानों पर जहां पर पानी की व्यवस्था होने की गुंजाइश कम रहती है वहां पर प्याऊ की व्यवस्था की जाती है। जहां नल नहीं होते हैं, रेस्टोरेंट नहीं होते, होटल्स नहीं होते हैं, तो वहां पर प्याऊ की व्यवस्था की जाती है ताकि राहगीर और स्थानीय लोग उन्हें पानी के लिए कहीं भटकना न पड़े। जो लोग बाहर से आते हैं या शहर में जो लोग दिन भर व्यापार करते हैं, घूमते हैं, नौकरी पेशा है, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनको पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर सेहत की, स्वास्थ्य की बात की जाए तो डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, घर से खाली पेट बाहर ना निकलें। यदि घर से निकलना ज़रूरी है तो सिर पर गमछा, कैप, ये चीज़ें लेकर निकले। खाली सिर धूप के सीधे संपर्क में सिर को नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, बासी भोजन न करें। तमाम सावधानियां हैं जिनका अगर हम पालन करेंगे तो तापमान बढ़ने के साथ गर्मी जरूर बढ़ेगी लेकिन सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। और युगल, आपके पास आते हैं। रायपुर में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं राहगीरों के लिए, जो लोग लंबा सफर करके निकलते हैं? प्याऊ के इंतजाम, या जैसे कि हम देख पा रहे थे कि कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी तरफ से भी पानी की व्यवस्था करते हैं लोगों के लिए, तो क्या ऐसे कुछ तस्वीरें देखने को मिली है रायपुर में? ये देखिए रेणु, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगता है कि दानदाताओं ने हाथ खींच लिए हैं। दान और पुण्य काम करने से 10,800 ग्राम पंचायत है छत्तीसगढ़ में, तो एक भी ग्राम पंचायत में अभी तक प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। जब भीषण गर्मी का वक्त आता है तो राज्य सरकार भी एक आदेश जारी करती है जिसके तहत प्याऊ खोलने के आदेश दिए जाते हैं। जगह जगह पर शीतल पेय पदार्थ या प्याऊ की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस समय इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। और जो आपको रोकना होगा, यहाँ पर आपको रोकना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।